इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे मुख्यतः जनसंख्या के बारे में। अब जनसंख्या क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। जनसंख्या होता क्या है? किसी एक विशेष क्षेत्र में उन पर रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। आगे डिफिनेशन मिलेगा। जैसे अभी ही बात बताइए, जैसे अभी मान के चलिए इतना जगह है, ये कैंपस है और इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग किसी किसी बैच में देखिएगा बहुत ही कम स्टूडेंट है, किसी किसी बैच में देखिएगा बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट हो जाता है। तो कभी जनसंख्या बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो किसी एक विशेष भूभाग पर रहने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाओं हो, टोटल उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। इसमें इस चैप्टर में विशेष करके हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कितनी जनसंख्या घनत्व है, किस देश की जनसंख्या ज्यादा है, किस देश की जनसंख्या कम है, जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, इन सब चीजों पे विशेष चर्चा करेंगे हम। बात समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का ज्योग्राफी का लेसन 2। क्लियर है? 1 कंप्लीट करा दिए थे हम इससे पहले। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं इस चैप्टर में कि पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे वहां। ठीक है, इस चैप्टर में जनसंख्या घनत्व समझेंगे तथा वृद्धि समझेंगे, आखिर वृद्धि उसकी कैसे होती है। ठीक है, वृद्धि समझेंगे। फिर समझेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस कारण से वहां की जनसंख्या घटती है और वहां की जनसंख्या घनत्व बढ़ती है, इन सब चीजों को समझेंगे। इसके बाद समझेंगे सीबीआर। सीबीआर का मतलब होता है बाबू, यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखा होगा, क्रूड बर्थ रेट, है ना, अपरिष्कृत जन्म दर। हम लोग को जन्म दर भी समझना है कि हम जन्म दर क्या होता है ना, और मृत्यु दर समझेंगे हम लोग, क्रूड डेथ रेट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद प्रवास के उत्तरदायी कारक। प्रवास बुझते हैं? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले लोगों को प्रवासी कहा जाता है। आप लोग देखिएगा बिहार में भी कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिसे प्रवासी मजदूर कहते हैं। सीजनेबल मजदूर कहा जाता है। सीजन में क्या करेगा, जैसे धान गेहूं का सीजन आता है पंजाब भाग जाता है काटने के लिए, हर सीजन में अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए जाता है, प्रवासी कहलाता है। तो प्रवास के क्या कारण है उनको समझेंगे, क्योंकि प्रवास हमेशा ज्योग्राफी पर आधारित होता है। ठीक है, तो प्रवास के बारे में समझेंगे। जनसंख्या विस्फोट क्या है? अब जनसंख्या विस्फोट कहने का मतलब हो गया कि जनसंख्या अचानक से बढ़ जाता है ना, उसको समझेंगे जनसंख्या विस्फोट। अब जननांकीय संक्रमण समझ लेंगे। इसके बाद इसका विस्तृत अध्ययन इस चैप्टर में ही करना है। बस इतना ही पढ़ना है चैप्टर में, और कुछ विशेष बातें नहीं है। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, कहानी खत्म। बात समझ में आ गया सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीबीआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्रूड बर्थ रेट, है ना। क्रूड बर्थ रेट यानी अपरिष्कृत जन्म दर कहेंगे, जन्म दर समझेंगे। आगे हम लोग परिभाषा वहां देखेंगे, जन्म दर निकाला कैसे जाता है, मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है, जन्म दर एक्चुअल में है क्या, इन सभी पर हम लोग विशेष करके चर्चा करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए परिचय समझ में आ गया। चेक कर लेते हैं। चलिए जनसंख्या समझते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है बाबू, विशेष करके। अब आप ही बताइए जनसंख्या क्या होता है। अभी हम तुरंत ही ना बताएं कि किसी एक विशेष भूभाग पर, है ना। अभी देखिएगा, मान के चलिए ऐसे समझिए, किसी किसी का घर देखिएगा बहुत बड़का होता है और रहने वाले लोगों की संख्या एक गो दूगो होता है। और कहीं कहीं पर देखिएगा जगह कम है, ठूसल रहेगा उसके घर में लोग, उसी कहते हैं जनसंख्या। बस समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हमारा भारत भी देखो, जगह के मामले में कम है और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 स्थान पे आता है। जनसंख्या ठूसल है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो जनसंख्या देखिए क्या होता है, कहता है कि किसी भी राज्य, प्रदेश या किसी विशेष स्थान में, यानी कोई भी एक विशेष स्थान में निवास करने वाले लोग, जैसे उसमें बच्चा हो या बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी को जनसंख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कहेंगे कि हमारे बिहार में कितनी लोग हैं, तो जनसंख्या में तो सबको काउंट किया जाएगा, पुरुष महिला बुजुर्ग हर किसी को जनसंख्या में गिना जाएगा। और इस पूरे टोटल बिहार के जितना क्षेत्रफल है उस पर कितना लोग निवास करता है, उसी को तो जनसंख्या कहेंगे हम लोग। क्लियर है? अब कहता है कि जनसंख्या किसी भी देश का वास्तविक धन या संसाधन है। इस पॉइंट को समझते हैं। चलिए, तो इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग कि वास्तविक धन या संसाधन क्या होता है।
समझे? वास्तविक धन या संसाधन कैसे हुआ कोई जनसंख्या? देखिए, पहले इस चीजों को क्लियर करने के लिए हम संसाधन समझते हैं बाबू। संसाधन क्या होता है जरा समझिएगा, संसाधन होता क्या है, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेस, ठीक है? संसाधन, जरा समझिएगा संसाधन एक्चुअल में है क्या। देखिए, वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही है, यानी हम कह सकते हैं कि वे सभी चीजें, है ना, वे सभी चीजें जो हमारी जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, आवश्यकता को पूरा करती है, क्या कहलाता है बाबू? संसाधन कहलाता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, संसाधन कहलाता है, ठीक है? अब ये संसाधन होते कितने प्रकार के हैं? तो ये बेसिकली जो है बाबू 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो होता है संसाधन, वो होता है प्राकृतिक संसाधन। वो कौन सा संसाधन होता है? तो प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो संसाधन होता है वो होता है मानव संसाधन। कौन सा होता है? मानव संसाधन, ठीक है? और तीसरा जो होता है मानवकृत संसाधन। कौन सा होता है? मानवकृत संसाधन, ठीक है? क्लियर है? मानवकृत संसाधन है, ठीक है? आवश्यकता को पूरा करती है, संसाधन कहलाता है। चलिए समझिएगा जरा ध्यान से इस चीजों को। संसाधन क्या होता है? संसाधन वे सभी चीजें, जितनी भी चीजें हैं जो आपकी कोई भी कामों के लिए थोड़ा सा भी अगर आपको जरूरत पड़ता है उस चीजों का, तो वो आपके लिए संसाधन है। तो कहिएगा सर इस हिसाब से तो आप हमको सिखा रहे हैं, आप हमारे जरूरी काम में आ रहे हैं, तो सर आप भी तो संसाधन हुए हमारे लिए। जी बिल्कुल संसाधन हुए, हम भी आपके लिए संसाधन हुए। लेकिन हम कौन से संसाधन हुए आपके लिए? मानव संसाधन हुए। तब मानव संसाधन को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट संसाधन होता है। क्यों होता है? समझिएगा जरा ध्यान से। मानव ही वह है जो अपने गुण को, कौशल को बढ़ा करके इस प्राकृतिक संसाधन में बदलाव करता है। अब एक बात बताइए, समझा रहे थे मानव संसाधन। मानव ही वह संसाधन है जो अपने ज्ञान, देखिए तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, ज्ञान आता है, आप कोई काम करते 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 उस काम में इतना दक्षता मिल जाती है, इतना कौशल मिल जाता है कि उस काम को जो 2 घंटा का काम वो 10 मिनट में कर देते हो। जैसे सब समझो, अभी जिस बेंच डेस्क पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बैठ करके, ये तो कभी पेड़ हुआ करता था। इस पेड़ को मानव ही ना अपना कौशल से, बुद्धि से, देखो तो बैठने लायक बेंच डेस्क बना दिया। ये तो थोड़ा सा नमूना है। आप देखिएगा पेड़ पौधा का, लकड़ी का इतना अच्छा अच्छा फर्नीचर बन के तैयार हो जाता है कि देखने से लगता ही नहीं है कि ये मानव कर सकता है। इतनी बेहतरीन फर्नीचर है अभी मार्केट में अवेलेबल है। कौन करता है? मानव संसाधन करता है। और अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर कल्पना करिए कि कोई देश का अगर मानव संसाधन बेहतरीन होगा, हर कोई पढ़ा लिखा होगा, हर कोई स्किल्ड होगा, तो बताइए क्या वो देश तरक्की नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मानव ही संसाधन था जो हर चीजों को, प्राकृतिक चीजों को एक नया रूप दे रहा था। और अगर किसी देश में मानव संसाधन बेहतर होगा तो वो देश तरक्की करेगा। तो देश के लिए धन हुआ कि नहीं हुआ जी? अब मान के चलिए कोई देश है, उस देश में जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम है तो क्योंकि मानव संसाधन बहुत ही कम मात्रा में वो बनते हैं, कम शिक्षित होते हैं। अब उस देश में पहले से जनसंख्या कम, तब मानव संसाधन भी कम होगा, और मानव संसाधन कम होगा तो उस देश की आय भी कम होगी, इनकम भी कम होगी। लेकिन किसी देश की जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें मानव संसाधनों की संख्या, मानव जो संसाधन होता है उसकी भी संख्या ज्यादा होगी, और उसकी संख्या ज्यादा होगी तो उस देश का इनकम भी बढ़ेगा, तरक्की भी ज्यादा करेगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। जो ये जो पॉइंट था आप लोग का, कौन सा पॉइंट था? ठीक है, कि जनसंख्या किसी भी देश का वास्तविक क्या होता है? धन होता है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि उसी जनसंख्या को क्या करना है? शिक्षा दे करके, ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ लिए, आप लोग को भी नौकरी वगैरह सब हो जाएगा, तो यो ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? ताकि आप उस काम में माहिर बन जाओ, तुरंत काम कर लो, इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किसी भी
देश की जो जनसंख्या होती है उसको शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव देकर मानव को अर्थात जनसंख्या को संसाधन के रूप में क्या किया जाता है, बदला जाता है। अभी आप लोग भी जनसंख्या के रूप में गिनती हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप लोग शिक्षा ले लीजिएगा, ट्रेनिंग ले लीजिएगा, प्रशिक्षण ले लीजिएगा, एक स्किल्ड बन करके कोई काम करने लगिएगा, तो आप लोग भी मानव संसाधन के रूप में आएंगे और आप लोग भी देश में क्या करिएगा, जीडीपी बढ़ाने में योगदान दीजिएगा, धन बढ़ाने में योगदान दीजिएगा, तरक्की करने में योगदान दीजिएगा। बातें समझ में आ रहा है? और नहीं तो पढ़ लिख करके कुछ नहीं करिएगा, खाली गोबर थापिएगा, तो फिर क्या होगा, जनसंख्या ही रहिएगा आप लोग खाली। बात समझ में आ रहा है? खाली जनसंख्या में आइएगा तब। अब कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, मूर्ख है, पढ़ लिख कर पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, मूर्ख है, तो क्या होगा बाबू, वो मानव संसाधन थोड़ी ना होगा, वो जनसंख्या में आएगा सिर्फ, क्योंकि जनसंख्या में सब आएगा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरत, महिला सब ही। लेकिन मानव संसाधन में वही व्यक्ति आएगा जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग है, कौशल है, उसके पास हर चीजें हैं और वो देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वही ना मानव संसाधन कहलाएगा। हाँ, क्लियर है ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से बटा हुआ है बाबू। अब आप लोग जनसंख्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो पूरे देश में जो जनसंख्या है वो असमान रूप से बटा है। कहीं देखिएगा ज्यादा जनसंख्या है तो कहीं कम है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। जैसे तुम भारत का बात कर लो, अभी हम लोग तो तरक्की में आ गए हैं, चाइना को पछाड़ दिए हैं, है ना। जबकि क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम जगह है ना, क्षेत्रफल के मामले में सबसे कम जगह है भारत के पास, 7वां नंबर पे आता है। और जनसंख्या के मामले में सबसे पहला नंबर पे आप लोग देख लीजिए, इस इंडेक्स को देख लीजिए, किधर क्या देख लीजिए, ये जनसंख्या जो असमान रूप से कहीं वितरण है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, देखिए जगह ज्यादा वगैरह सब होता है, कहीं कम होता है, तो ये जनसंख्या का वितरण है। ठीक है, चलिए इस इंडेक्स को देख लेते हैं बाबू, ये डेटा को देख लेते हैं। सबसे जो ज्यादा जनसंख्या है बाबू वो कहाँ पर है, तो देखिएगा इंडिया में है। देख लीजिएगा इंडिया में सबसे ज्यादा 1.5 बिलियन के आसपास है जनसंख्या, सबसे ज्यादा। जबकि अगर एरिया वाइज का बात करेंगे ना, क्षेत्रफल का बात करेंगे हम भारत का बाबू, तो भारत का जो क्षेत्रफल के मामले में जो आता है ना, यानी जगह के जो मामले में आता है, ठीक है, क्षेत्रफल यानी जगह के जो मामले में आता है वो आपको पता है 7वां देश है। कौन सा देश है? 7वां देश है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो जगह है, क्षेत्रफल है, किसका है, तो कहिएगा सर रसिया का है, रूस का है ना, फिर कनाडा का है, फिर चीन का है। ठीक है, और सबसे 7वां जो देश है वो भारत का है। लेकिन जनसंख्या के मामले में देखिए सबसे टॉप पर है, देख रहे हैं, सबसे टॉप पर है। सबसे पहले टॉप पर चीन हुआ करता था, चीन अपना जनसंख्या कंट्रोल कर लिया, अब भारत के सबसे टॉप पे है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए बाबू, जनसंख्या बढ़ेगा तो मानव संसाधन बढ़ेगा, ये सही बातें हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वहां की प्राकृतिक संसाधन ही ना बचे। मानव संसाधन बच के क्या करेगा जब प्राकृतिक संसाधन ही कम पड़ जाए? प्राकृतिक संसाधन को ही ना मानव संसाधन एक नया रूप देता है। अब पता चलेगा प्रकृति संसाधन नहीं है, मानव संसाधन खाली स्किल्ड है, कौशल है, हाँ हमको फर्नीचर बनाने आ रहा है, तेरे नहीं है, कौन सी बनाइएगा, नहीं ना बनाइएगा। तो जनसंख्या पे कंट्रोल भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में। बातें समझ में आ रही है? चलिए, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या के मामले में बाबू इंडिया है, इसके बाद चाइना है, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट है ना, डीसी कॉन्गो, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, इथोपिया, युगांडा, ये सभी का जो है यहाँ पर आंकड़ा दिया गया कि किस देश में जो जनसंख्या कितनी है और किस लेवल से नीचे आया। बातें समझ में आ गई है? ये था जनसंख्या का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। जॉर्ज बी क्रेसी यहाँ पर एक अपना मत दिए। इन्होंने कहा था क्या, कि इन्होंने कहा कि एशिया में जनसंख्या का वितरण, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, इसका मतलब समझिए कि एशिया जो महादेश है, इसमें क्या बोला था कि इसमें कहीं कहीं पर एशिया, देखिए ये मान के चलिए ये हमारा पूरा बहुत बड़ा महादेश है, ये कौन सा देश है? एशिया है। मान लेते हैं ये एशिया महादेश है, तो एशिया महादेश में तो कई सारे देश है बाबू,
कहिएगा कई सारे देश है, मान के चलिए ये अलग देश है, ये अलग देश है, ये अलग देश है, तो कहीं कहीं पर ज्यादा जगह होते हुए भी वहां जनसंख्या क्या है, कम है। और कहीं कहीं पर कम जगह होते हुए भी वहां जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। ये कौन कहा था, तो जॉर्ज बी क्रेसी कहा था कि एशिया में जनसंख्या का वितरण क्या है, कि बहुत अधिक स्थानों पर, यानी कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर स्थान तो ज्यादा है लेकिन लोग क्या है, कम है। लेकिन कम स्थान पर, कहीं कहीं कम स्थान पर, यानी जगह कम होता है लेकिन लोग बहुत अधिक होता है, ठस ठस के भरल है। और जैसे तुम देखोगे, सबसे अच्छा उदाहरण ले लो ट्रेन का डब्बा, देखिएगा एसी वाला बॉगी में एक कंपार्टमेंट में एक गो लोग रहता है, एक सीट पे उसका एक गो लोग, और जनरल वाला डिब्बा में देखिएगा एक सीट पे 10 गो लोग ठस ठस के बैठल रहता है, साथ में साथ खरो खरो जाता है। सोच लीजिए ना, एगो उस डब्बा में, जनरल वाला डब्बा में ठस ठस के लोग भरल रहता है, वही सेम डब्बा अगर एसी का बात करोगे तो देखो लिमिट में होता है। बात समझ में आ रहा है कि कम जगह पर, कहीं कहीं पर जगह कम रहता है, ज्यादा लोग भरा हुआ रहता है, तो ज्योग्राफिकल चीज भी डिपेंड करता है। क्योंकि हर जनसंख्या बढ़ने का कारण और जनसंख्या होने का कारण कि कम जगह पर आखिर ज्यादा लोग क्यों है, ये पॉइंट बाबू ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। अब क्यों करता है इसको हम क्लियर करा देते हैं। एक बात बताइए, मान के चलिए वही जगह पर ना लोग ज्यादा रहना पसंद करेगा जहां पर उसको खेती बाड़ी भी अच्छा हो, मौसम अच्छा मिले, पानी ठीक ठाक मिले, रोड की सुविधा हो, हर चीजों की सुविधा हो, कि वैसा जगह पे जाके रहेगा राजस्थान में, पता चलेगा राजस्थान में खेती होता नहीं है ठीक से, पानी का कमी है, हर चीज की असुविधा है, तो क्यों होगा भाई। देखियो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है अभी राजस्थान, और जनसंख्या के मामले में कम है। काहे कम है, क्योंकि वहाँ सुविधाएं कम है, वहाँ की ज्योग्राफी अलग है। तो जनसंख्या बढ़ने और घटने का कारण सीधे डिपेंड किस पे करता है, ज्योग्राफी पे। तो आई होप कि ये जनसंख्या वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहता है कि यह जनसंख्या सही भी है, ये जो इसका कथन है यह सही भी है, हद तक सही लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। विश्व में जनसंख्या का वितरण, अब देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण, जहां जहां देश है उस देश में जनसंख्या का कहां कहां पर कितना कितना वितरण है, उस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, वितरण क्या होता है, वो भी देशों में, महादेशों में कौन कौन से देश में कितना जनसंख्या है, इन भी टॉपिक को हम कवर करा देंगे, लिखा देंगे। इससे तो बता ही दिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में था। चलिए देखिए, जनसंख्या वितरण का अर्थ यह है कि विश्व के अलग अलग भागों में, यानी जो हमारा देश है और दूसरे देश है उसके अलग अलग भागों में कितना लोग रहता है, यही जनसंख्या वितरण से है ना। अब मान के चलिए अलग अलग जोन में अलग अलग लोग को बांट दिए, तो वही उसकी जनसंख्या हो गई। अब भारत है, इसमें इतना लोग रहता है, पाकिस्तान उसमें इतना लोग रहता है, अमेरिका चले जाइए उसमें इतना लोग रहता है, युगांडा चले जाइए उसमें इतना लोग रहता है। तो देश तो है लेकिन उसमें जनसंख्या कम है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो उसी वितरण को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं, है ना। अब इसमें कहता है कौन सी जनसंख्या, अर्थात बच्चे बूढ़े वयस्क निवास करते हैं। तो जनसंख्या में तो सारा आ जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं, बूढ़े भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, हर किसी को जनसंख्या कहा जा सकता है। और वो मिल करके किस जगह पर कितना निवास करता है, इसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अभी देखा था ना, भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चलिए, अथवा बोले पृथ्वी पर, है ना, यानी जो हमारा पृथ्वी है उस पर लोग किस प्रकार बटे हैं, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है और कहीं सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो किस प्रकार लोग बटे हुए हैं, यही बात क्या बताता है, जनसंख्या वितरण बताता है। जनसंख्या वितरण क्लियर है आप लोग का। अब चलते हैं आगे। विश्व के जनसंख्या का देखिए 90%, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जितना टोटल जनसंख्या है, हम ये मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, विश्व है, ये पूरा क्या है, विश्व है। तो इसमें तो टोटल जनसंख्या होगा, विश्व का मतलब टोटल देश 195 हो देश, ठीक है, उसमें जितनी भी जनसंख्या है, तो पूरे, इधर गया जी, भाग गया। चलिए ठीक है, बातें नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं उस देशों का कुल जनसंख्या 100% ही हो, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है, मैथ तो पढ़िए ही है। 100% होगा जनसंख्या, तो उनमें से बाबू जरा ध्यान रखिएगा, 90% जो जनसंख्या है, वो 90% जनसंख्या जो है
पृथ्वी के 10% भूभाग पर ही निवास करता है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा कि जितनी पूरी दुनिया में जनसंख्या है उसका 90%, जैसे हम मान के चलते हैं कि पूरा दुनिया में 100 लोग हैं, तो 100 लोग का 90% यानी 90 गो लोग, 90 गो लोग वैसे जगह पे रहते हैं, वैसे भूभाग पे रहते हैं, सिर्फ केवल 10% भूभाग पर ही रहते हैं। ठीक है, यानी जितना जगह है हमारे पास पूरी पृथ्वी पर, उसमें केवल पृथ्वी का 10% भाग पर ही 90 लोग रहते हैं, 90% लोग रहते हैं, और बाकी 90% जो भाग है ऐसे खाली है। तो खाली भी तो न रहे भाई, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, मरुस्थल है, कई सारे चीज है, ऐसे खाली रहता है। और 10% लोग ही क्या, 10% जगह पर ही लोग सीमित होकर के रह रहे हैं। बात तो समझ में आ गया। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर है, आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर कहता है कि दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या निम्नलिखित 10 देशों में निवास करती है। यानी दुनिया में जितने भी जनसंख्या है उसका टोटल 60%, यानी 60% यानी आधा से ज्यादा लोग केवल इन्हीं 10 देशों में निवास करता है। बाकी 40% लोग सोचिए कि वो अलग अलग रहता है, इसका मतलब जनसंख्या वहां तक कम है। हो गया, ठीक है। तो 60% जो जनसंख्या है केवल इन्हीं 10 देशों में रहता है। अब देखिए कौन कौन सा है, तो देख लो, सबसे ज्यादा तो भारत में रहता है, गिनने आता ही है, गिन लो। ठीक है, इसके बाद चीन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। 60% जनसंख्या मात्र इन्हीं 10 देशों में रहता है, बाकी 40% बाकी और सब देश में रहता है। तो सोच लो ना कितना कम रहता होगा। बस समझ में आ रहा है। तो ये चीजें था 10 देशों के अंतर्गत आता है। देश का नाम याद रखिएगा बाबू, ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए आप सभी को।